दोस्तों नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बीबी न्यूज़ औरंगाबाद बिहार से। और आज मैं फिर से हूँ औरंगाबाद में। और आज जो खबर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो क्या कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि एक परिवार है, एक भाई जो अपने बड़े भाई के लिए विगत 4 साल से हर तरह की परेशानी झेल रहा है। और पहले मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा जूम करके इसको दिखाएं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा जूम करें और दिखाएं कि 3 महीने से लापता है बीएमपी का जवान, प्रशासन को सुध नहीं। तो ये आज का मेरे हिसाब से मेरे न्यूज़ के लिए आज का हेडलाइंस है। और अब मैं आपको मिलवाता हूँ श्री प्रवीण पाठक जी से। ये है प्रवीण पाठक। प्रवीण जी नमस्कार। तो मैं पहले मामला बता दूँ आपको कि प्रवीण पाठक जी के भाई पंकज कुमार पाठक जो सिपाही थे बीएमपी 13 में दरभंगा में, और ऑन डिपोटेशन पटना आए थे वो। और 18 अगस्त 2018 से वो ऑन ड्यूटी थे और तब से वो गायब है। और आज का तारीख आपको पता ही है, अब हम जनवरी 2023 में हैं और आज दिनांक 4 तारीख है। तो 4 तारीख तक उनका कोई खबर, कोई पता न विभाग को है, न किसी को है, किसी को कोई जानकारी नहीं है उनके बारे में। और अब मैं एक बार अपने कैमरामैन को बोलूँगा फिर से जूम करके दिखाएं। ये है पंकज कुमार पाठक जो बीएमपी 13 में जवान है और इनका फोटो है। और फिर मैं गुजारिश करूंगा अपने कैमरामैन से कि ये पेपर जो बिखरे हुए हैं टेबल पे उनको दिखाएं। और आप देख सकते हैं कितने सारे पेपर से, कितनी सारे चिट्ठी है, कॉरेस्पॉन्डेंस किया गया है बिहार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, पुलिस प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सेंट्रल में बिहार एडीजी, बिहार डीजीपी, बिहार के हर जगह। मुझे लगता है कि बिहार सशस्त्र पुलिस बल मुख्यालय, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो प्रवीण पाठक जी ने छोड़ा है। तो पहले तो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या है, ताकि आप समझ पाएँ। ये मामला ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको दिखा रहा हूँ, ये मामला पहले भी सोशल मीडिया के द्वारा कई बार आप लोगों के बीच आया होगा और आप लोगों ने देखा होगा। तो आज मैं फिर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने चैनल बीबी न्यूज़ के माध्यम से। तो पहले तो प्रवीण जी आप बताएं कि घटना क्या थी। पहले बता दूं कि मेरा नाम प्रवीण पाठक है जी, औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। तेज बोलिए। हाँ, जो मेरे बड़े भाई हैं उनका नाम पंकज कुमार पाठक है, जो बीएमपी 13 बिहार सैन्य पुलिस 13 में कार्यरत थे और डिप्यूटेशन पे एनआईए भवन पटना में आए हुए थे वर्ष 2018 में अगस्त महीने में 5 तारीख। और 18 को वहाँ से लापता हो जाते हैं ड्यूटी करते हुए। ठीक है। और ये विभाग के द्वारा बताया जाता है कि पंकज गया था किसी कामवश बाहर दवाई लाने के लिए और वापस नहीं आया। तो विभाग से लापता है और ड्यूटी लापता है। लगातार लमसम 4 साल 4 महीने 5 महीने हो रहे हैं और 4-5 महीने में विभाग भाई के बारे में कुछ पता ही नहीं कर पाया। और मैं ये जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, और हमसे अगर आप पूछेंगे कहाँ नहीं गए हैं तो हम हर जगह गए हैं। मतलब बिहार में जितने पदाधिकारी हैं पुलिस विभाग में, अब सबसे बड़े डीजीपी होते हैं और नीचे से स्टार्ट करें तो थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी से लेकर के डीजीपी, वो तो मैं देख रहा हूँ आपका पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस जो लेटर्स है ये पूरा टेबल में पड़ा हुआ है। ये लगभग हर विभाग को आपने सूचित किया है, हर जनप्रतिनिधि को सूचित किया हुआ है जी। मतलब हमने सबको टच किया है, सबको पत्र के माध्यम से। सेंट्रल में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, पीएमओ में लिखा है, अपने यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लिखा है, हमारे जो लोकल सांसद हैं महाबली सिंह जी को बताया है, फेस टू फेस मिला है। लोकल विधायक डब्लू सिंह, उनको भी उनसे ही मिला है, उनको बताया है। पास के बगल के विधानसभा में ऋषि विधायक जी, उनको ही बताया है। आपके गोह में चले जाइए तो भीम यादव जी हैं, उनको ही बताया है। लेकिन कहीं से ये 4 साल 5 महीने में एक छोटा बच्चा है, वाइफ है, पूरा फैमिली है, किस तरह से रह रहा है, किस तरह से जिंदगी किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है लोग विभाग के किसी के द्वारा। ये है उनका बेटा है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार जूम करके इस बच्चे की फोटो को दिखाएं। तो सर ये फोटो, ये बच्चा है, क्या उम्र है इस बच्चे की? इसका उम्र अभी 6 साल, 5.5-6 साल की है।
ये 6 साल का बच्चा है और ये पंकज पाठक जी का बेटा है। ये पंकज पाठक जी का बेटा है जो अभी गांव जो है वो बौथू है, थाना जमोर है, औरंगाबाद जिला की घटना है। मैं औरंगाबाद में ही हूँ अभी। और ये बच्चा देखिए, ये इनोसेंट बच्चा है। सर मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बिहार के पुलिस प्रशासनिक सेवा में जो अधिकारी हैं, सर इस बच्चे का क्या दोष है? अगर इस बच्चे का कोई दोष है तो क्या है? मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये बच्चा, इस बच्चे की परवरिश कैसे होगी। ये प्रवीण जी जो हैं, वो प्रवीण जी आप उसमें कहाँ नौकरी करते थे? उस समय हम इंडिया से बाहर थे, बहरीन में जॉब करते थे। और मैं अभी शुरू से मैं पढ़ाई लिखाई करके अपना कैरियर स्टार्ट ही किया था कि हमें वापस इंडिया आना हुआ और अपने घर के पास में रह रहा हूँ, जो परिवार का मैं जो पूरे परिवार का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो मैं देख रहा हूँ। मैं अपना मेरा कैरियर भी चला गया, मैं जिस जगह पर चाहता था पहुँचना वहाँ पहुँच भी नहीं पाया। और आज मैं इसी पेपरों में उलझा हुआ हूँ कि मेरे भाई साहब कब लौट के आ जाएंगे। दिन रात मतलब मैं कोशिश यही रहता है कि ऐसे आदमी से मिलूँ जो आदमी क्वालिफाइड हो, जो समझे मेरी बात को, और शायद मेरे भाई में कोई ऐसा कार्रवाई करे जो मेरे भाई लौट के आ जाए, या परिवार के बारे में भी सोचे। मतलब मेरा जो है पूरा कैरियर बर्बाद हो गया और मैं इन्हीं चीज़ों में लटका हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई साहब कहीं भी हो लौट के चले आएँ, या फिर उनके परिवार का भी कुछ भला हो जाए। जो बच्चा है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, सबका कुछ ना कुछ हो, विभाग के द्वारा कुछ ऐसा पॉजिटिव हो हमारे फेवर में हो, जो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो एक भाई का दर्द है, एक इनके पिता हैं, इनके माता पिता का दर्द, तो ये सर समझने वाला कोई नहीं है सर। आज पूरे बिहार में, पूरे बिहार का जो प्रशासनिक महकमा है, कोई समझने को राजी नहीं है कि आखिर क्या होगा। ये बच्चे का दर्द, इनकी पत्नी का दर्द कोई समझने वाला नहीं। इतने सारे जनप्रतिनिधि है औरंगाबाद में, गो के विधायक, नवीनगर के विधायक, ओबरा के विधायक, हमारे माननीय सांसद महोदय, काराकाट के सांसद महोदय, इनका नाम इन्होंने बताया, पर किसी भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की और कोई एक्शन अभी तक इन पे नहीं हुआ। कम से कम सर कुछ एक्शन हो या ना हो, या देर सवेर हो, कम से कम इस परिवार की भरण पोषण की जिम्मेवारी तो आखिर कहीं ना कहीं तो शायद विभाग की भी जिम्मेवारी बनती है, या कोई भी ऐसा फैसिलिटी हो तो उसको अवेल करने के लिए, या इस परिवार को फैसिलिटी मिले, ऐसी व्यवस्था तो होनी ही चाहिए सर। क्योंकि मेरा एक प्रश्न है कि बिहार के सैन्य बल में, या मैं बात करूं इंडियन आर्मी में, बिहार के बच्चे बहुत शौक से जाते हैं और एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये एक सवालिया निशान उन सभी परिवार पे है जिनके बच्चे पुलिस बल में, या आर्मी में, या इंडियन आर्मी में, या फौज में है। अगर किसी कोई भी ऐसी परेशानी या दिक्कत आ गई है, या कुछ भी ऐसा अनहोनी हो गया है, कोई कुछ भी मामला है, तो आखिर इसका जिम्मेवार सर कोई तो होगा, कोई विभाग तो होगा जो इसकी जिम्मेवारी लेगा। आखिर भाई की कौन सुनेगा? कोई तो होना चाहिए जो इसकी जिम्मेवारी ले। तो मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अभी जो बिहार के डीजीपी बदले गए हैं अभी, श्री RS भट्टी जी, मैं देख रहा हूँ जब से वो चेंज हुए हैं, जनवरी से उन्होंने काम पूरा संभाला हुआ है, तो कई ऐसे माध्यम और कई ऐसे न्यूज़ मैंने देखा, और मैंने अपने न्यूज़ चैनल पे भी चलाया हुआ है उनका, जिनमें मुझे लगता है कि वो कई सारे ऐसे पॉजिटिव और ऐसे एक्शन हैं वो ले रहे हैं बिहार में, ताकि जो प्रशासनिक व्यवस्था वो चुस्त दुरुस्त हो सके। तो सर मेरा रिक्वेस्ट इस पर आपसे ज़रूर होगा कि इस पर सर कुछ एक्शन और कुछ कार्रवाई करें, ताकि इस परिवार का सुधि लेने वाला कोई हो। क्योंकि सर 4 साल बीत चुके हैं और 4 साल से कोई एक्शन नहीं। तो मैं आपसे एक बार प्रवीण जी ये गुजारिश करूंगा कि एक बार आप पटना भी जाएं। हमारे डीजीपी साहब हैं RS भट्टी जी, जो चेंज हुए हैं अभी, और मुझे लगता है, मुझे ऐसा विश्वास है कि वो आपके जो आपका एक केस है तो कुछ ना कुछ त्वरित कार्रवाई जरूर करें। तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट होगा, मैंने सर से भी रिक्वेस्ट किया है, तो आप एक बार। हाँ बिल्कुल, पहले जो हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी थे उनसे कई बार मिले, पहले इसके सिंगल जी थे, तो उनसे कोई उम्मीदें पूरा नहीं हो पाई, क्योंकि नए डीजीपी सर आए हैं, और मैं जल्दी मैं कोशिश करूंगा मिलने के लिए उनसे और अपनी बातों को रखूंगा। शायद उम्मीद है विभाग से कुछ, ये मुझे भी उम्मीद है कि सर इस पर कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई पॉजिटिव एक्शन
जरूर लेंगे। देखिए सर, ऐसा है ना कि विभाग का अगर कोई भी ऑफिसर चाहे ना तो इसमें बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि आम आदमी कोई सुनता नहीं है ना, इतना करप्टेड डिपार्टमेंट है ना। लेकिन मेरे को बोलना पड़े 4 साल से, अगर मैं ना बोलूँ, बातों को ना रखूँ तो कुछ मतलब ही बनता नहीं है। जो मेरी हालत हुई है 4 सालों में, अगर मैं मर भी जाऊँ तो क्या विभाग कुछ नहीं आएगी? एक तो ऑलरेडी मिसिंग है, और उनके बारे में तो कोई विभाग से या किसी सरकार की तरफ से आप किसी भी तरह से कोई हमारे घर में कोई एक कदम नहीं रखने आया, कुछ नहीं आया कि आप कैसे रह रहे हो, कैसे जी रहे हो। तो उम्मीद सरकार, मतलब सरकार के बारे में नहीं कह सकता हूँ, डिपार्टमेंट के बारे में कह सकता हूँ, इतना करप्टेड डिपार्टमेंट है कि अगर सपोज अगर किसी बड़े अधिकारी का बच्चा अगर गायब हो जाए या कुछ सिपाही गायब हो जाए, तो सेम जैसे मैं भटक रहा हूँ, सेम कंडीशन उनके साथ भी आने वाला। तो नए डीजीपी से स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको देखे और इस पर कुछ अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेगा, पॉजिटिव कुछ ऐसा फीडबैक आए जो पॉजिटिव हो, और कम से कम इनके परिवार के लिए सर फाइनेंशियल जो सिचुएशन इनकी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि ये अकेले हैं और ये पूरा परिवार की जिम्मेदारी उठा के, इनका अपना परिवार भी है, उसको भी ये लेके चल रहे हैं। तो कम से कम कुछ ऐसा व्यवस्था हो ताकि कार्रवाई किया जाए विभाग के द्वारा, मैं तो यही बोलूँगा। और ऐसा मुझे विश्वास है कि जो बिहार के नए डीजीपी साहब है वो कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लें, और मैंने इनको रिक्वेस्ट किया है सर, क्योंकि सर अगर ये नहीं होता है सर तो बिहार के लिए फिर से सर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि बिहार के बच्चे फिर, या बिहार के जो गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों को एक बार फौज में और पुलिस विभाग में भेजने के पहले सोचेंगे जरूर, क्योंकहर जिले के बच्चे जो है हर जगह में गए हुए हैं। नॉर्थ बिहार के बच्चे इधर आए हुए हैं, हमारे इधर के बच्चे नॉर्थ बिहार गए हुए हैं। तो अगर ऐसे कोई बच्चा मिसिंग हो जाता है, गायब हो जाता है, तो सर देयर इज अ क्वेश्चन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। एक बड़ा क्वेश्चन है सर, बड़ा प्रश्न। तो कोई तो सर गार्जियन तो आप लोग हैं सर, सरकार में आप बैठे हुए हैं, प्रशासनिक विभाग में आप बैठे हुए हैं, तो अल्टीमेटली सर द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ यू, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड द डिपार्टमेंट कि इसको कम से कम एक्शन लिया जाए सर। तो मेरा एक रिक्वेस्ट यही रहेगा, और बाकी हमने आपको सब कुछ दिखा दिया, बच्चे की फ़ोटो दिखाई, पंकज पाठक जी का फोटो दिखाया, और बाकी मेरा जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह रहेगा कि जनता ने जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया है, हायर किया है, कम से कम वो काम तो आप सही ढंग से करें। इतना तो आप भी कर सकते हैं, आपके हाथ में भी पावर्स की कमी नहीं है, ताकत की कमी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसी दिशा में लगाया जाए जिससे किसी का भला हो। जो नीचे में है उनको कोई हेल्प करने के लिए कुछ तैयार है ही नहीं। जो बड़े आदमी हैं उनका काम बहुत जल्दी होता है, छोटे आदमी का काम नहीं होता, ये कल्चर चला आ रहा है। तो इसको एक अच्छे जो IPS हैं, जो IAS हैं, उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना कि प्लीज़ कुछ करिए ना, वो हमारे लिए, हमारे हित के लिए, हमारी वाइफ के लिए, हमारे माँ के लिए, हमारे फैमिली के लिए, जो सब लोग इतना जो स्ट्रगल, मतलब जो परेशान है, वो एक अपना ज़िंदगी जी सके, उनका बच्चा आगे पढ़ सके, लिख सके, पढ़ सके। यही रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा DGP सर से, जो नए DGP आए। तो आपने सुना, ये प्रवीण पाठक जी थे, और बाकी सब बातें हमने कह दी। बार बार कहने से सबको मतलब तो बनता नहीं है, और फिर से मैं DGP सर से बोलूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सर इस मामले पर त्वरित कार्रवाई की जाए सर, और जो अच्छा हो सके विभाग के द्वारा इस परिवार को सर राहत पहुँचाई जाए। तो आप देख रहे थे BB न्यूज़ औरंगाबाद बिहार से, और आलोक कुमार की रिपोर्ट औरंगाबाद से।